मैं मधुश्री कुमारी, प्रतिनियोजित व्याख्याता, दुमका डाइट और सह प्राचार्य भी हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ गणित के आसान ट्रिक्स गुणा करने के बताना चाहती हूँ। मौखिक लिख करके तो आसान है करना, मौखिक, ताकि आप हमें मौखिक उत्तर दें। चलिए छोटे अंक का शुरू करते। 5 से गुना करते हैं किसी संख्या को। कोई संख्या लिए, मान लिया हमने 8 लिया, तो 8 को हम आधा करेंगे। सबको पता है 8 का आधा क्या होता है, नहीं तो हम उसको 8 लकीर खींच कर आधा कर लिए, 4 हो गया। तो 4 पर क्या करेंगे, एक शून्य लिख देंगे, तो कितना हो गया 40, यानी 8 गुना 5 बराबर 40। उसी प्रकार अगर हम लोग 18 लेते हैं, 18 का आधा 9 और 9 पर एक शून्य दे दिए, 90, यानी 18 गुना 5 90। अब थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग 36 लेते हैं, तो 36 क्या होता है 18, 36 का आधा 18 2 से भाग दिए हैं और 18 पर एक शून्य लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 180, यानी 18 गुना 10 हो गया। तो 36 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 180 होगा। तो आप बना कर देखें, देखिए कितना आसानी से किसी अंक को आधा करके उस पर एक शून्य लिख देंगे तो वह 5 का गुणनफल होगा। अब चलते 25 से गुना करते हैं। बस थोड़ी सी प्रक्रिया बदली। 25 से जब किसी संख्या को गुना करेंगे तो उसको 4 भाग में विभाजित करना, यानी 4 से भाग देना पड़ेगा। अगर 16 लेते हैं, 16 गुना 25 कितना होगा, 16 को 4 से भाग दिए तो 4 चौका 16 हुआ और फिर 4 पर 2 शून्य डाल देंगे, यानी 400। अर्थात जो अंक मिला उसको किससे गुना करना है, 100 से गुना करना है। तो 25 गुना 16 कितना हो गया 400 हो गया। आप किसी भी संख्या को इसी तरह जो है देख सकते हैं। अब 125 से गुना करते हैं। अगर हम लोग कोई संख्या लें, मान लेते हैं 24 लेते हैं, 24 को 125 से गुना करना है तो क्या करेंगे, 24 को 8 से भाग देंगे। 8 से भाग देने पर कितना होगा, 8 3 24 होता है, 8 3 जा 24, 3 आए और 3 पर 3 शून्य देंगे तो कितना हो गया 3000 हो गया। यानी कि 3 को 1000 से गुना किए तो सीधा सा क्या फंडा रहा, जब 5 से गुना करेंगे तो अंक को आधा करके उस पर शून्य देंगे। 25 से गुना करेंगे तो अंक को 4 भाग में विभाजित करके 2 शून्य देंगे, यानी 100 से गुना करेंगे। और यदि 125 से गुना करेंगे तो अंक को 8 से भाग दे करके 1000 से गुना करेंगे, यानी 3 शून्य इस पर देंगे और परिणाम तुरंत पा जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को पहाड़ा का ज्ञान, अंक लिखना, ये सब आना ज़रूरी है। पहाड़ा आने पर ही आप उसको चेक कर सकते हैं कि मेरा गुणनफल सही है कि नहीं। अब चलिए 100 के करीब अगर कोई संख्या है तो उसको झटपट कैसे हम गुना कर सकते हैं आसानी से। हम लोग लेते हैं 103 गुना 102, ठीक है, 103 गुना 102। अगर हम लोग नॉर्मल वे में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 से गुना करेंगे एक बार, फिर 0 से करेंगे, फिर 1 से, या फिर 3 से, 0 से और 1 से करेंगे। पर आसान विधि है, उसमें क्या करेंगे 103 मतलब 100 में 3 ज़्यादा है तो लिखे 3 को अलग करके लिखते हैं। 100 के नीचे 3 लिख दिए, उसमें प्लस 103 के नीचे प्लस 3 लिख दिए, मतलब 3 ज़्यादा है, और 102 के नीचे प्लस 2 लिख दिए, यानी कि 2 ज़्यादा है। अब दोनों को हम लोग क्रॉस जोड़ करेंगे। 103 जो ज़्यादा 2 है दूसरे अंक का वो जोड़ दिए तो 105 हो गया, और 102 में जो पहले अंक का ज़्यादा है 3 उसको जोड़ देते 105, यानी दोनों हाल में 105 हुआ, उसको 105 लिख दिए।
अब 3 और 2 जो बढ़ा हुआ है उसको गुना कर दिए तो 3 दूना 6 हुआ। तो जब 6 हुआ यानी कि उसको 6 नहीं लिख करके 06 कहाँ 105 के आगे, यानी 105 06 इकाई स्थान पर 6 दहाई पर 0 ऐसे लिख देंगे तो हो गया हमारा अंक 10,506। लेकिन यदि गुना करने पर कोई ऐसी संख्या है, जैसे अगर हम लोग 4 गुना 3 करते हैं तो 12 है, तो वहाँ आपको शून्य देने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सीधा ही 12 लिख देंगे। और शुरू में जो जोड़ के प्राप्त हुआ है वो, यानी ये 5 अंक का प्राप्त हुआ। आप करके देखिए कॉपी में मज़े मज़े से, फिर हम लोग अगले बार कुछ ऐसा ही फन लेके आएंगे। धन्यवाद।